तो करा जाता है पूर्णिमा का व्रत। पूर्णिमा का व्रत करने का कारण क्या है? से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत। एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में। दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो, मना नहीं है। और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है। चेरी पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, सिद्ध पूर्णिमा कहते, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते, सिद्ध करने वाले। मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं, मनोरथी पूर्णिमा। पर उसका एक नियम रहता है, आप फलाहार करें अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह पर। भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत, किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेद व्यास जी महाराज ने। पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है। मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा है। कोई पुरुष, कोई लड़का कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में यहाँ तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक पूर्ण, आप लोग कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई है? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनने कभी सत्यनारायण की कथा करवाई होगी। तो उसमें लिखा है हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता था। लिखा है, सब कुछ लिखा है। अब उत्ते से समझ जाओ कि पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने का बोला है। तो पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का क्यों बोला? वैसे तो रोज कराओ सत्यनारायण जी की कथा, प्रतिदिन कराओ, मना नहीं है। आप क्या कोई विशेष फंक्शन है आप सत्यनारायण जी की कथा करवा, पर पूर्णिमा संक्रांति को, और संक्रांति को पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का स्मरण क्यों करवाया गया? क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर ये भगवान का व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन अगर ये खीर का प्रसाद बना लेगी, थोड़ा सा दूध की कोई सामग्री बना लेगी और भगवान को भोग लगा देगी, भले सत्यनारायण भगवान के भाव से बनाए, भले सत्यनारायण जी के निमित्तार्थ बना, अगर ये व्रत रखेगी, उपास रखेगी या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजन कर लेगी, तो इसके घर में जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती है। माता किताब लेके बैठ जाती है, तुरंत तुरंत उन्हें ऑफिस जाना, कहीं काम पे जाना, और तुरंत उसने जल्दी जल्दी कलश रखा, कलश नहीं भी रखे तो भगवान की पूजन कर को रखे, ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर लेगी, पर करती जरूर है। इतना सा आटा सेक लेगी, पंजेरी बनाई, सीरा बनाई, मिठाई रख दो, कुछ भी करेगी पर सत्यनारायण की कथा कर ले। उसका मन लग गया उसमें, मतलब पूर्णिमा को करना है। उसको करने से क्या होता है? शांति रहती है। ये बेलपत्री जो होती है ना, अपन इसको शिव जी पे कैसे चढ़ाते हैं? जैसे ये शिवलिंग है, ठीक है, और ये बेलपत्री को अपन ने शंकर जी पे चढ़ाया, इसी तरह चढ़ाते हो ना आप लोग, शिव जी पे चढ़ाया। पहले इससे प्रथम वाली कथा में कहा था, जब विशेष कोई कार्य होता है तो बीच वाली बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा पर उसको लगाकर जाया जाता। अब जिसके घर में क्लेश ज्यादा होता हो, महाराज बहुत क्लेश, मतलब कुछ ना कुछ बात पर झगड़ा चल ही रहा हो, क्लेश हो ही रहा, बहुत तकलीफ चल रही, कभी
बहू रूठे, कभी सास रूठे, कभी पति रूठे, कभी पत्नी रूठे, जरा जरा सी बात में, एक पानी गिर गया उस पर विवाद, बच्चों को कुछ कह दिया उस पर विवाद। तो ये जो बेलपत्री की ये जो भाग होता है, इस बेलपत्री का जो डंडी का जो भाग होता है, इस भाग को, बेलपत्री की इस भाग को महाराज, ऐसी कैसी बेलपत्र, बस ये भाग को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शहद लगाकर इस पत्ती पर ऐसे ही बेलपत्री की जड़ में उस भाग को लगाकर या रख के आ जाइए। केवल एक ही बार करना, किसी भी प्रदोष पर कर लेना महाराज। फिर एक प्रदोष से दूसरी प्रदोष तक तुम्हारे घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, ये पक्का है, झगड़ा होगा ही नहीं। पर एक आज का जमाना है, जरा से अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, जरा से लोग आ जाएं तो लोगों के मन में बड़ा हो जाता है, बताओ इतने लोग आ गए, इनको भोजन कैसे कराऊंगी, कैसे बनाया जाएगा, कैसे खिलाया जाएगा, क्या करा जाए, क्या करा जाए, तो समझ में नहीं आता। विश्वास प्रबल। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, चंचुला तुम कहती हो कि तुम्हारा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, वो प्रेत योनि में पड़ा था, अब वो प्रेत योनि में है नहीं, अब वो प्रेत योनि में नहीं। अब तो वो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर, भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर कर देव योनि को प्राप्त हो। शिव महापुराण की कथा में जो भी बैठे हुए हैं, जो कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जो भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो अपने भीतर शंकर भगवान की पवित्र कथा का स्मरण कर रहे हैं, याद रखना, अगर दुनिया के लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं, दुनिया के लोग अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग ताना दे रहे हैं, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, कहने दो। पर आज कथा श्रवण करने के बाद तुम्हारे चित्त में ये लेकर आ जाना कि हम कोई साधारण नहीं है, जो भगवान शंकर ने अपनी कथा में हमको बुलाया, बिठाया और कथा का रसतत्व ग्रहण कराया। अब शिव ने कृपा कर कर, भगवान शंकर ने करुणा कर कर, दया कर कर यदि बिठाया, बुलाया, तो वो उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता है। बिना कृपा के वो बुलाता ही नहीं। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम राजरानी है, मेरे पति का नाम किशन चंद है, हम भटिंडा के रहने वाले हैं, हम भटिंडा के रहने वाले हैं। गुरुजी, मैं एक लोटा जल का महत्व बताना चाहती हूँ। मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी गुरुजी, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मेरे गर्भाशय में 2 गठान हैं। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन करवाने के लिए कहा, लेकिन गुरुजी मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी। गुरुजी, फिर एक दिन मेरी देवरानी ने आपकी कथा के बारे में बताया, फिर गुरुजी हमने आपकी कथा को सुनना शुरू किया और गुरुजी हम सीहोर भी गए और वहाँ से रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजा करके एक कंकर शंकर घर ले आया। फिर हम हर रोज रुद्राक्ष, जल, शिव चित्र और एक साथ वाला उपाय भी किया और शिव जी की कृपा ऐसी हुई कि मेरी दोनों गठान गल गई। अब मैं बाबा को यहाँ पूर्ण तरह से ठीक हो गई और बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुजी, मैं राजरानी, पति का नाम किशन चंद है, हम भटिंडा पंजाब के ही रहने वाले हैं। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम राजबाला है, मेरे पति का नाम सावर। शंभो 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 शंभो। मेरा नाम राजबाला है, मेरे पति का नाम सावरमल सैनी है, गोत्र दैया। मेरे गांव 22 NTR, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ के निवासी हैं। एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं। मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था, वह सफल नहीं हुआ।
बहुत कोशिश करी पंडित जी की, कोई भी दिखलाया परंतु समाधान नहीं मिला। फिर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा, एक लोटा जल भोले बाबा को चढ़ाना प्रारंभ किया। पंडाल में पहली कथा सिरसा हरियाणा में 2024 में सुनी और बाबा से प्रार्थना करी। मेरे बेटे को लेकर मैं भटिंडा की कथा में भी आई। बेटे ने यहाँ पर बैठकर बाबा से सरकारी नौकरी मांगी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे बेटे का सिलेक्शन 2025 में बैंक में हो गया और आज मेरा बेटा सरकारी बैंक में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने आई। कहीं कल कथा में अपन ने श्रवण करा था सती मैया का शिव जी के साथ विवाह। मंगल सूत्र में क्या पिनाया था? जम के बोलो, रुद्राक्ष। हार के रूप में क्या लेकर आए थे? कंगन के रूप में क्या लेकर आए थे? रुद्राक्ष। कंगन के रूप में भी रुद्राक्ष लाए, हार में भी रुद्राक्ष लाए, मंगल सूत्र में भी रुद्राक्ष लाए, सब में रुद्राक्ष, सब में रुद्राक्ष। और वचन दिया सती अखंड सौभाग्यवती होकर जाओ। पहली बार घुमाने के लिए सती माता को भगवान शंकर लेकर गए कुंभज ऋषि के आश्रम। पहली शादी पक्की हुई, शादी हुई और शिवजी माता सती को लेकर गए कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनाने। पदम जी, आज तुमको देखकर भी हमको शंकर जी की याद आ गई। शंकर भगवान शादी होने के बाद सती माता को कथा सुनाने ले गए तो तुम शादी के पहले ही कथा सुना दी। पहले ही कथा सुना महाराज। तो ये शिव की उदारता है, शंकर भगवान की कृपा करुणा, उनकी दया है। उनकी जिंदगी की शुरुआत भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा से कर रहे हो, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाओ साथ। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है। सती मैया को लेकर भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर कुंभज बाबा के आश्रम में गए और भगवान कुंभज ऋषि कथा कहना प्रारंभ करे। शिवजी सती माता कुंभज ऋषि को प्रणाम करे, उससे पहले कुंभज ऋषि माता सती और शिव को प्रणाम कर रहे। कुंभज ऋषि सती और शिव को प्रणाम कर रहे। प्रणाम किसको करना था? शंकर भगवान सती माता को कुंभज ऋषि को प्रणाम करना था, पर प्रणाम कौन कर रहा है? कुंभज ऋषि सती माता और शिव जी को प्रणाम कर रहा है। विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, स्मरण में लाइएगा, आपकी चित्तवृत्ति में लाइएगा, आपके स्मरण में लाइएगा। आप सब प्रणाम किसको करते हो? आए कथा करने वाला जो आता है तो लोग कथाकार को प्रणाम करते, बाबा जी
हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और कथा करने वाला किसको प्रणाम करता है? आपको। कथा करने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कथा वाचने वाले से ज्यादा बड़ा होता है कथा सुनने। कथा वाचने वाले से ज्यादा बड़ा होता है कथा सुनने वाले। वाचने वाला तो आया है तो 7 दिन कथा बाचेगा। सुनने वाला कितना? घर में काम 50 काम पड़े हुए हैं, बच्चे हैं, पति है, ऑफिस जाना, नौकरी, ये चाकरी, ये काम, वो काम, दुकान धंधा पानी, ये व्यापार वो व्यापार, घर का सारा काम करना, और उसके बाद भी कथा में जाकर 3 घंटे बैठना, तो वक्ता से बड़ा श्रोता होता है। और कथा वाचने वाला और कथा सुनने वाला, इन दोनों में सबसे ज्यादा बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा सुनने वाला इसलिए भी बड़ा होता है क्योंकि कथा सुनने वाला कहाँ बैठता है? जमीन पर। कथा सुनने वाला जब जमीन पर बैठता है तो जो जमीन पर बैठता है, जिसके पास जमीन होती है, तो वो हमारे निगाह में जमींदार कहलाता है। तो तुम सब कौन हो? जम के बोलो, जमींदार। कौन हो तुम सब? जमींदार। जिसके पास जमीन, जो जमीन पर बैठा वो सब जमींदार। और जमींदार जमींदार होता है। मन पड़ता है तो बैठ गया, मन पड़ गया तो उड़कर चल दिया, मन पड़ा तो पानी लिया पी लिया, मन पड़ा तो थोड़ा पांव भी लंबा कर लिया, मन पड़ा तो थोड़ी बहुत देर विश्राम भी कर लिया, क्योंकि जमींदार की मर्जी। जमींदार कुछ भी कर सकता है। कई जमींदार तो ऐसे भी हैं, जेब में से निकाल के मल भी लेते हैं और महाराज जी का इंतजार करते भजन कब गाएगा। और महाराज जी ने जैसे भजन गाया तो इसने फटकी लगाई, और जैसे ही महाराज जी बोले हाथ, अब तो जमींदार है, वो तो कुछ भी कर सकता है। जमींदार जमींदार होता है। तो तुम सब कौन हो? जमींदार। कथा वाचने वाला जमीन पर नहीं बैठता, ये 4 पांव की चौकी पर बैठता है। तो जमीन पर बैठे तो जब तक 5 नहीं बज जाए तब तक एक जैसा, ना पांव लंबा करेगा, ना हाथ लंबा करेगा, ना सोएगा, ना खाएगा, ना पिएगा। चौकीदार चौकीदार होता है। इसलिए भगवान कुंभज ऋषि ने तुमरुका चंचुला देवी के सम्मुख, भगवान तुमरुका जी ने बड़े सुंदर बात कही कि सती और शिव कथा सुनने के लिए आए। सती और शिव कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। और जब कथा सुनने के लिए आए तो कुंभज ऋषि ने उनको नमन किया, प्रणाम किया और निवेदन किया। बाबा से अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें। सीहोर की कावड़ 25 अगस्त की भराएगी प्रदोष की। सुबह 9 बजे माँ सीवन नदी के तट से सीहोर से प्रारंभ होकर 11 किलोमीटर दूर तक कावड़ चलेगी कुबेरेश्वर धाम। 1 महीने कावड़ मेला सीहोर कुबेरेश्वर धाम का प्रारंभ हो जाएगा 30 जुलाई से। 1 महीने तक शिव भक्त आते हैं। भारत की भूमि पर केवल एक कावड़ ऐसी है सीहोर की, कुबेरेश्वर धाम की, जहाँ पर महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान सब कावड़ भरते हैं। ऐसी पवित्र आनंदमय कावड़ मेला 30 जुलाई से प्रारंभ होगा। 24 जुलाई से 28 जुलाई तक शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम पर 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव की रहेगी। 29 तारीख को जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव रहेगा। 30 तारीख से 1 महीने की कावड़ मेला बाबा कुबेर भंडारी के यहाँ प्रारंभ होगा। ऐसी पवित्र कथाओं के लाभ आप और हम लेते रहेंगे। हृदय से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। साथ में सब बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा। श्री शिवाय
श्री शिवाय कुंभज बाबा कथा कर रहे, सती मैया कथा श्रवण कर रहे, पर मूल है कथा में मन का लगना। मूल है कथा में चित्त का लगना, हृदय का लगना, दिल का लगना। और जिस दिन कथा प्रारंभ हुई उसी दिन से हम आपको केवल एक ही बात कहते हैं कि अपने मन को कथा में लगाओ। जरूर होता है। सती माता ने मन में विचार करा कि मेरे पति शादी करने के बाद मुझे ले जाना था कहीं अच्छे हिल स्टेशन पर घुमाने के लिए और लेकर आए हैं कथा सुनाने के लिए। इससे तो ये शरीर जल के भस्म हो जाए तो अच्छा। और वही हुआ। सती माता का शरीर दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में जलकर भस्म हुआ। और शिवजी कथा में बैठे थे। उन्होंने विचार करा कि कथा सुनने को मिली है तो ऐसी कृपा हो जाए कि जो मेरे दिल में बसता है उसका दर्शन हो जाए। शिवजी को राम जी का दर्शन। शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जहां बैठकर तुम्हारी मर्जी पड़े, जहां बैठकर चाहे टीवी के सामने सुनो, मोबाइल पर सुनो, पंडाल में सुनो, तुम्हारा मन पड़े जहां बैठकर कथा को सुनो। और जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो मेरा भोले बाबा 3 महीने के अंदर पूर्ण जरूर करता है, निश्चित है। पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं जम के बोला, महादेव देते हैं छप्पा। वो ऐसे नहीं दे देता, ऐसे ही नहीं देगा। वो आए वो देगा, बुलाया है उसने, बस अपने मन को थोड़ा बड़ा बना है। भगवान ने खूब दिया है और मेरा भोलेनाथ ने मेरे घर में खूब भर के रखा। भले गरीब परिस्थिति है, भले धन नहीं है, भले दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, संपदा नहीं है, पर 5 दिन दीपावली के धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, एकम और दूज, भाई दूज, ये 5 दिन ऐसे होते हैं जिन 5 दिन में जब हम अपने मन में बार बार ये सोचते हैं कि मुझे मेरे भोलेनाथ ने बहुत दिया, तो साल भर के अंदर उसका घर भरा जाता है। और जो ये सोचता रहता है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ बड़ा सोचिए। और पहला दिन ही ऐसा आता है, बाकी के दिन तो जानने दो 4। दीपावली का पहला दिन धनतेरस का, उसी दिन तुम्हारे मन में गलत विचार आ जाता है। सामान खरीदने जाना है, धनतेरस है, वो सामान लेकर आऊंगी जो मेरे घर में नहीं है। मतलब पहले दिन ही तुम्हारे अंदर ये आ गया कि मेरे घर में नहीं है। पहले दिन किस पुराण में, किस शास्त्र में, किस वेद में ये लिखा है कि तुम्हारे घर में जो चीज नहीं है उसको खरीद कर पूजन करना? ये लिखा है कहीं? अपने मन को इतना प्रबल बनाओ, ये मत सोचो धनतेरस के दिन कि मेरे घर में क्या नहीं है। अब लोग ढूंढते हैं मेरे घर में क्या नहीं, अभी मेरे पास में डोलची नहीं है, वो लेकर आऊंगी धनतेरस पे पूजन करूँ। मेरे घर में ये नहीं है, मैं लाऊंगी पूजन करूंगी। मेरे घर में ये नहीं है, मैं ये लेकर आऊंगा धनतेरस के दिन पूजन करूंगी। मेरे हाथ की चूड़ी नहीं है, मैं ये खरीदूंगी अब की बार धनतेरस पे। मेरे यहाँ ये नहीं है, अब की बार धनतेरस पे मैं ये खरीदूंगा। ना ना ना, पहले दिन तुम्हारे मुख पर यह होना चाहिए मेरे यहाँ सब कुछ है, फिर भी शिव जी की कृपा से मैं ये सामान खरीद कर लेकर आऊंगी। बाबा की कृपा से सब है, फिर भी लाऊंगी। भले नहीं है, फिर भी सोचो कि मेरे यहाँ है।
फिर भी मैं वो खरीद रही हूं। भंडार कथा करती कोई आडंबर नहीं शिव को पाने, कोई। जो सती माता जलकर भस्म हुई वही पार्वती माता के नाम से मैनावती के गर्भ से प्रकट हुई। वही मैनावती के, वही की वही। और मैनावती के गर्भ से प्रकट हुई पार्वती मैया और देवऋषि नारद जी ने आकर उनका भाग्य बताया। सावधान, शिव महापुराण की कथा कहती है सावधान, भाग्य बताने वाले बहुत सारे मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। आओ हमारे पास में, हम तुम्हारा भाग्य बता देंगे, कैसी किस्मत है तुम्हारी, क्या है। और उनको उनके भाग्य का नहीं मालूम, बहुत मिलेंगे। सावधान, शिव महापुराण की कथा करी है, पार्वती जी का जन्म हुआ और देव ऋषि नारद जी ने जाकर भाग्य बताया और कहा इसको पति मिलेगा नग्न वेशधारी, जटा जूट बांधने वाला, भस्म रमाने वाला। पार्वती मैया गोदी में थी, मैनावती रोने लगी, क्या मेरी बेटी का भाग्य ऐसा है? तब हिमालय राज ने कहा क्यों चिंता करती हो, अगर अवगुण ही अवगुण भरे होंगे तो कोई तो गुण लड़के में होंगे, तुम चिंता मत करो। सारे अवगुण और गुण एक ही के अंदर समाहित है। अगर हमारी बेटी पार्वती शिव जी की आराधना करेगी तो वो नग्न वेशधारी भी है, त्रिपुंडधारी भी है, त्रिशूलधारी भी है, और वो स्वयं सुंदर कर्पूर गोरम करुणा का मतलब 5 मुख, पंचानंद का मतलब 5 कार्य, पंचानंद का मतलब 5 स्वरूप, पंचानंद का मतलब 5 प्रतिक्रिया, पंचानंद का मतलब 5 कर्म भगवान शंकर के पास में है। पहला कर्म है शंकर जी का प्रकृति अर्थात संसार को बनाना, दूसरा है संसार का पालन करना, तीसरा है संसार का संहार करना, चौथा है संसार में से आलोप करना, और 5वां है संसार में जन्म लेने वाले पर करुणा करना। ये 5 चीजें शंकर जी के पास है। पर शिव जी ये विचार करे कि मैंने 5 चीज मेरे पास रख कर रखी है तो मैं भजन कब करूंगा? तो शंकर भगवान ने भगवान ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मदेव इधर आओ। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या है प्रभु जी? तो कहा एक काम करो, मेरे एक मुख की पूजन तुम करो और एक काम तुम लो। क्या काम? तो कहा संसार को बनाने का काम, संसार को प्रकट करने का काम तुम्हारा, संसार बनाने का काम ब्रह्मा जी को दे दिया। भगवान विष्णु को बुलाया, नारायण से कहा एक मुख की पूजन तुम करो। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों? तो कहा एक काम तुम्हें देता हूं, संसार का पालन तुम्हें करना है, सारे संसार को तुम पालन करो। ठीक है। फिर तीसरा नंबर आया, शिव जी ने अपने ही स्वरूप में से बगला मुख को प्रकट करा। बगला मुख प्रकट कर कर कहा है बगला मुख तुम मेरा तीसरा स्वरूप रहो, जाओ एक काम करना, जब संसार पूर्ण तरह से बहुत ज्यादा गर्त में चले जाए तब इसे नष्ट कर देना, संहार का कार्य तुम्हारा रहेगा। फिर चौथा स्वरूप आया, कमला बन गए, कमल बन गए, और मेरे शिव कमल बनकर स्वयं अपने स्वरूप का मुख देते हुए कहते हैं तुम भी मेरा प्रतिबिंब स्वरूप हो, एक काम करना, और आलोप करना, ओझल करने की जवाबदारी तुम्हारी है। और आखिरी में ब्रह्मा विष्णु कमल और बगला मुख सब ने पूछा भोलेनाथ तुम क्या करोगे? तो शंकर भगवान ने कहा 5वें नंबर का कार्य मैं करूंगा, केवल करुणा करूंगा, जो मेरे पास आएगा खाली नहीं जाएगा, उसकी झोली में 5 स्वरूप सबको दे दिया। तुम ब्रह्मा जी संसार बना, तुम पालन करो, तुम संहार करो, तुम ओझल करो। शिव जी ने अपने पास में, ब्रह्मा जी ने पूछा तुमने अपने पास क्या रखा? भगवान विष्णु पूछते हैं तुमने अपने पास क्या रखा? शिव जी कहते हैं केवल मैंने अपने पास करुणा रखी है।
जो मेरे पास आएगा, बैठेगा, भजन करेगा, स्मरण करेगा, जो मांगेगा उसको दे दूंगा, खाली नहीं रखूंगा। शिव ने अपने पास, इसीलिए एक पत्र अच्छा है। मैं सुनीता, मेरे पति लक्ष्मण सिंह राजपूत, पुत्र अमित सिंह, उम्र 19 साल, गांव बोंद कला, जिला दादरी, हरियाणा से आई। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। जिला दादरी, हरियाणा से आई हूँ। कला, बोंद कला, जिला दादरी, हरियाणा से आई हूँ। मेरा नाम सुनीता, पति का नाम लक्ष्मण सिंह, बेटे का नाम अमित सिंह। मैं और मेरा बेटा कथा सुनते मंदिर जाते। उसने कहा मम्मी मैं सरकारी नौकरी लग जाए, करनाल की कथा में लेकर जाऊंगा। फौजी की पहली लिस्ट लगी, उसका नाम नहीं आया। बाबा, मेरा बेटा सा टूट गया और उसने चुप होकर घर रहने लगा। उसने कहा माँ मेरी नौकरी नहीं लगी। मैंने कहा सियोर वाला बाबा आया है करनाल में कथा करने के लिए, मंडी में कथा हो रही है, तू चल तो सही एक बार। नहीं माँ मेरी नौकरी नहीं लगी, मैं जाऊंगा नहीं। जिद कर रही थी। उसी समय पर मेरे पड़ोस की 3 माताएं आ गई और 3 बहनें आई। वह बोली कथा में चलोगी? मैंने कहा हाँ चलूंगी। मेरे बाबा ने मेरे घर में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में 3 देवियों को भेज दिया और मैं उनके साथ में अपने बेटे को लेकर कथा में पहुंच गई। गुरुदेव, बेटे का तो रिजल्ट नील आ गया था, उसका तो फौजी में हुआ नहीं था, पर बेटा पीछे से गाड़ी लेकर आया, कथा में बैठा। 19 मई का दिन था, करनाल की कथा सुनी। आप कथा में कह रहे थे कि पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मेरे बेटे ने भी वहीं की मिट्टी को उठा लिया, हृदय से लगाकर बोला बाबा अगर तू सियोर वाले बाबा की सुनता है तो मेरी नौकरी लगा कर मान। और बाबा मैं आज यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि बाबा ने सुन लिया और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी फौजी में लग गई। मैं आज बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। 6 जून 2026 को मेरे बेटे की नौकरी फौजी की दूसरी लिस्ट में हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। अगला पत्र एक बड़ा सुंदर, रेखा पचेरवाल, भटिंडा पंजाब से हैं। रेखा पचेरवाल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भटिंडा पंजाब से हैं रेखा पचेरवाल। कहाँ बैठी है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रेखा पचेरवाल, गुरुजी आपकी कथा 2024 में भी भटिंडा में श्रवण करी थी और बाबा की कृपा से 25 में श्रवण करी। आज ये तीसरी कथा बाबा ने सुनवाई है भटिंडा वासियों को, अमरजीत सिंह जी को, पदम जी को। हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं जो हमारे क्षेत्र में रहते हैं और उन्होंने हम सब बहनों के दिल की बात को रखा और 3 बार शिव पुराण की कथा करवाई। हम बाबा इतना बाबा ने दे दिया कि हम इन पत्रों में वर्णन नहीं कर सकते। बाबा जो मांगती हूँ बाबा मुझे पूर्ण कर देता है। हम आज धन्यवाद देते हैं श्री पदमजीत सिंह जी को, श्री अमरजीत मेहता जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने प्रयास कर कर ये तीसरी कथा हमको श्रवण कराई है, जिनके द्वारा हमें कथा सुनने का मौका मिला है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम पूजा तिवारी मिश्रा है, मैं दिल्ली की निवासी हूं। मेरा विवाह को 10 साल हो गए थे। मुझे कोई संतान नहीं हो पा रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, IVF भी करवाया पर कोई आसरा नहीं निकला। तब किसी ने बताया, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं, पंडाल में जाने पर इच्छा पूरी होती है। पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, बाद में मैंने पूरी श्रद्धा के साथ पंडाल भटिंडा में हरियाणा में आई और सच्चे मन से कथा को श्रवण करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बिना IVF के, बिना कोई चीज़ों के, बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 10 साल के बाद बच्चा हुआ, मैं जिसका फोटो लगा रही हूँ। बाबा की कृपा से 10 वर्ष के बाद मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। प्रार्थना करो, दिल से कहो, पिता मान।
भाव से विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, और जब दिल से, हृदय से, भाव से कहोगे वो स्वीकार करेगा। हिमालय राज ने कहा, बेटी का भाग्य गलत नहीं है। कई लोग बेटियों को कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी। इसका भाग्य अच्छा नहीं है, किस्मत वाली नहीं है, भाग्यशाली नहीं है। तुमने देखा है तुमने कि उसका भाग्य क्या है? किसी भी बेटी को, किसी की बहन को, किसी की माता को, किसी के घर की पुत्री को कभी गलत मत कहो, क्योंकि वो स्त्री नहीं है, वो एक संस्कार को जन्म देने वाली जगत जननी जो जगदम्बा दुर्गा माँ वैष्णव रानी है, माँ ज्वाला है। वो साधारण हम दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि ये भाग्यशाली नहीं है, खुद को नहीं देखते। कई लोगों की आदत रहती है, सुबह से सो के उठेंगे तो आंख बंद करके बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, इसका मुंह नहीं देखूंगा, उसका मुंह नहीं देखूंगा, उसका नहीं देखूंगा, तो खुद का देख ले कांच में जाके। खुद का भी तो देखो कि तुम्हारा मुख देखने से क्या फर्क पड़ रहा है। एक राजा को मालूम पड़ा कि मेरे नगर में एक व्यक्ति ऐसा रहता है, खोड़ला है, उसका मुंह देखो तो भोजन नहीं मिलता। खोड़ला है, पूरे नगर में चर्चा हो गई। एक व्यक्ति ऐसा है जिसका मुख देखो तो वो खोड़ला है, भोजन नहीं मिलता। राजा को आश्चर्य हुआ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि सरकारी नौकरी लगी है। हरियाणा में जो कथा हुई थी करनाल में, वहां श्रवण करी थी। एक बार जोरदार ताली बजा साहब। ये कई सहेली आई है तो सबको देना, ठीक है। जी जी कह रही है मेरी बहुत सारी सहेली आई है, सब बैठी है बेलपत्री के इंतजार में। ऐसी भी बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। एक ही बार में सबकी ले गई। शिव की भक्ति। राजा को मालूम पड़ा कि एक खोड़ला कोई रहता, उसका मुख देखो तो भूखा रहना पड़ता है। राजा ने कहा मैं भी जरा पता करूंगा, बुलाओ उसको, उसका मुंह में देखूंगा सुबह से। राजा ने उसको बुलाया, सुबह से मुख देख लिया। राजा काम में लग गया। इतना काम आया उस दिन, इतना काम आया कि राजा को भोजन करने का भी टाइम नहीं मिला। रात को राजा घर आया, पत्नी ने कहा, रानी ने, आज आप भूख नहीं लगी? अरे खोड़ले का मुंह देखा था ना, इसलिए भूखा रहता रहा। राजा को गुस्सा आया, ऐसा व्यक्ति मेरे नगर में नहीं रहना चाहिए, कल फांसी की सजा होगी उसको। दूसरे दिन उसको फांसी पर चढ़ाने की तैयारी होने लगी। उससे पूछा गया, कुछ चाहते हो? कहने लगे नहीं। बस फांसी पर चढ़ने के पहले वो बहुत तेज हंसने लगा, इतना हंसा। राजा ने पूछा तुम हंसते क्यों हो? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज आपने मुझको खोड़ला कहा कि मेरा मुख देखा तो भोजन नहीं मिला, पर सही कहूँ ना, मुझसे ज्यादा खोड़ले तो तुम हो। तुम्हारा सुबह से मुंह देखा तो फांसी की सजा हुई है, तुम्हारे बराबर खोड़ला कौन हो? राजा ने उसको फांसी से नीचे उतार दिया कि मैंने अपना मुख दर्पण में नहीं देखा और दूसरे पर इल्जाम लगा दिया। कई लोग हैं ऐसे, विचार करते हैं, ये मुंह नहीं देखूंगा, इनका मुंह नहीं देखूंगी, इनका मुंह नहीं देखूंगा। खुद का देख ले, दर्पण में जाके डेंटिंग पेंटिंग करके, और 3 बार आंख को मिच मिची करके देख, उसमें क्या दिक्कत? शिव पुराण कहती है, बाबा एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं, ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो।
किसी बेटी को, किसी को अपशब्द मत। कभी मत बोलो कि ये बेकार है कि वो अच्छा। ठीक है, ऐसा है। शिव की कृपा का पात्र है, उसकी करुणा का पात्र है। उसने करुणा करी होगी, उसने दया करी होगी, उसका पात्र। क्यों अपशब्द बोलना हमको? क्यों आड़ा टेढ़ा बोलना हमको? मत। पार्वती मैया का भाग्य तो नारद जी ने बता दिया था कि ऐसा है, पर पिता आज फादर्स डे, सुन लेना जरा। एक बार हमने अपनी कथा में कहा था, हमने भगवान का दर्शन भगवान के ऊपर चढ़कर करा है। भगवान का दर्शन भगवान के कंधे पर बैठकर करा है। क्योंकि जब भगवान के मंदिर में जाते थे, भीड़ बहुत होती थी, तो मेरे पापा मुझे कंधे पर बिठा लेते थे और दर्शन करा लेते थे। करा। फादर्स डे पर इतना ही कहूंगा कि हमने भगवान का दर्शन भगवान के कंधे पर बैठकर करा है, और वो दूसरा भगवान कोई नहीं था। वो भगवान था मेरा पिता, मेरा पापा, मेरा बाबू, मेरा पिता। उसके कंधे पर बैठकर मैं भगवान का दर्शन करता था। कंधे पर। दुख होता है छोटे बच्चे को माँ बाप अकेला नहीं छोड़ते। छोटे बच्चे को माँ बाप अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो वही बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ते हैं? क्यों? अगर फादर्स डे मनाना है, मदर्स डे मनाना है, तो आज एक संकल्प लेकर जाना कि मेरे घर के बुजुर्ग माँ बाप कभी वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे, मेरे ही घर, उन्हीं के घर में रहेंगे और उनकी शरणागति में हम रहेंगे। हम तो फादर्स डे नहीं तो आज सबने अपने अपने पापाओं का फोटो डाल दिया, स्माइल देते हुए, सेल्फी चालू। क्या मतलब? ऐसा फादर्स डे किसी काम का नहीं। हम छोटे थे, बच्चे थे, हमारे माँ बाप हमको अकेला नहीं छोड़ते थे, तो हम बुढ़ापे में अपने माँ बाप को अकेला कैसे छोड़ें? कैसे उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ें? ऐसा फादर्स डे मनाओ। अगर तुम्हारे माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं तो उनको घर लेकर आओ। चैनल पर चलाएंगे कि इनको कहते हैं बेटा जो अपने बूढ़े माँ बाप को वापस लेकर आए हैं। फादर्स डे इसको कहते हैं, मदर्स डे इसको कहते हैं। उस दिन मदर्स डे फादर्स डे मनाना जिस दिन माँ बाप तुम्हारे घर में हो और तुम उनकी शरणागति। हमारी बात का हो सकता है कई लोगों को बुरा लगे, लगे तो लग जाए, लग जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हमारी बात का लोगों को बहुत बुरा लगता है, काली मिर्ची तो तुरंत लगती है, लगे लग जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर फादर्स डे और मदर्स डे तब मनाना जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे घर में हो और उनके चेहरे पर स्माइल हो, खुशी हो। कृपा कर। कामदेव के मन में अहंकार जागृत हो गया था कि सबसे सुंदर मैं हूं, मैं काम सब कुछ मैं कर सकता हूं। ये अभिमान, ये अहंकार प्रकट हो गया। हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, कई लोगों को हो जाता है। कई कई घर की माताएं गुस्से में आकर के देती अहंकार में, वो तो मैं जिंदा हूं जब तक घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा तो डोकरी से कहते ना आधा घंटा नहीं पीट जा। जिंदा हो और तुम कर रहे हो तो ये मत कहना कि तुम कर रहे हो। ना तो दुकान तुम चला रहे हो, ना व्यापार तुम कर रहे हो। दुकान चलाने वाला भी भोलेनाथ ग्राहक बनकर आया भी
भोलेनाथ घर में रोटी भी बना रहा है तो भोलेनाथ। शिव श्वास है, श्वास निकल गई तो शव है। तो रोटी कौन बना रहा है? भोलेनाथ। खा कौन रहा है? अरे बोलते तो जाओ, भोलेनाथ। अब घर में लड़ाई हो तो कौन झगड़े? भोले। झगड़ा भी कौन कर रहा है? और जम के तो बोलो भोलेनाथ। किस लिए झगड़ता है? घर में झगड़ा होता क्यों है? झगड़ो चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ भाई, कई लोग तो होते हैं विरोध में खड़े होने वाले, तो उनका मन इनने किया अपन को नहीं करना, जा अपन को नहीं करना। तो अब कहीं का कह दे कि भाई अपन को तो अब घर में झगड़ा ही नहीं हो रहा, तो वो झगड़ा कराने के लिए मन में सोचे कि नहीं अपन तो झगड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। होता है कई बार ऐसा मन में भाव जागृत हो जाता है कि भाई देखना पड़ेगा अपन को, प्रैक्टिकल तो करो। पर हम भी कहते हैं प्रैक्टिकल करो और जरूर करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, क्यों पीते हो? गटर में पड़े मिलोगे, बर्बाद हो जाओगे। वहीं महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया। ओ महाराज, तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हो, तुम्हारा सग्गा भाई पी के गटर में पड़ा है, पहले उसको तो ज्ञान दे लो फिर हमको देने ला। महाराज जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद बोले, भैया देखो मैं भी प्रवचन कर रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन कर रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तुम जैसे समझना चाहो समझ जाइए। समझना आपको है, आप कैसे समझोगे ये आपके ऊपर है। विदेश से एक अंग्रेज आया और उसने दीवार पर जितने कंडे बने थे गाय के, उसका फोटो खींचा। तो उसको गांव के 10-12 लोग देख रहे थे और वो बढ़िया हेटमेट लगा के फोटो खींच रहा था, चश्मा लगा के। तो उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। तो गांव के लोगों ने पूछ लिया, तो वो हेट उतार के खुजा के बोला कि ये गाय दीवार पे चढ़ी कैसे हो? अब जो समझ गया तो समझ गया, ना समझे तो ना समझे। तो गांव का व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा हेड वापिस लगाओ, फोटो खींच। मतलब क्या उसको? कामदेव का अहंकार आ जाता है कभी कभी, मानव को अहंकार आ जाए। बहुत दुकान तुम चलाओ, खूब आराम से तुम दुकान चलाओ, खूब घंटों तक दुकान पे बैठे रहो, बार बार कहता था मैं लंकेश, मैं लंकेश, मैं लंकेश। तो राम जी ने भी आखिरी में कह दिया, लंकेश लंका अंदर रह गई, तू बाहर। और अंतिम समय में कुछ नहीं बचा, कुछ भी, सब समाप्त। कामदेव का अहंकार। कामदेव ने कह दिया। देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे, नारद जी ने पूछ लिया कामदेव से, वाह स्वाब। कामदेव जी को देखकर नारद जी करे, बड़े सुंदर लग रहे हो आप, बड़े सुंदर, क्या सुंदर आपका स्वरूप है। अब कामदेव तो पहले से सोच रहे थे कि मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं, मैं जो कर सकता हूं वो सब कुछ कर सकता हूं। मैंने भगवान शंकर की समाधि को तोड़ दिया, मेरे बराबर कोई हो नहीं सकता। अब इनके पास में जाकर देवऋषि नारद ने कह दिया, वाह वाह साहब, क्या सुंदरता आपकी, क्या सुंदरता। अब तो ये और अब गुब्बारा में जैसे हवा भर दो ना, भर। और ज्यादा जब हवा भरा जाए तो उठ जाए। बस कामदेव के भी खूब हवा भर,
और ऐसे केवल नारद जी जैसे एक नहीं है, नारद जी अकेले, ऐसे तुम्हारे को भी घना मिलेगा। अभी रविवार के दिन भी ढेर मिलेगा। रविवार को ही है ना? अरे समझ गए क्या? नजर उतर वाले ने एक बार तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी पक्की है, ये बात तो पक्की है। रविवार को ये ना चलनी में मुंडा देखोगे, और यूं लड़ाई झगड़ा में कह दे, और यूं चलनी में। मुल्ला नसरुद्दीन की कथा याद आ गई। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन घूमने के लिए निकला, उसको प्यास लगी, उसने कहा पानी कहाँ है? तो गया कुआं में देखने के लिए। कुआं में जो देखने के लिए गया तो पानी था, और पानी देखा तो प्यास तो लग रही है, पर नहीं, पानी बाद में पीऊंगा। आज पूरे भारत की भूमि पर सारी माताओं का करवा चौथ का व्रत है, और चांद तो कुएं में पड़ा। मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं करा, पर आज चांद को वापिस आसमान में लगा के दूंगा। और मुल्ला नसरुद्दीन कया ने बाल्टी लेके आया, रस्सी लाया। अब इसको कौन समझाए कि कुएं के पानी में चांद दिख रहा है? नहीं तो चांद तो ऊपर ही है, पर यह समझा कि कुएं में गिर गया। कुछ भी हो जाए, आज मैं करवा चौथ का व्रत है, चांद को तो निकाल के मानूंगा। पूरी दम लगा दी, दम लगाई। जिसने देखा ये तो निकल ही नहीं रहा, कि ऐसे नहीं निकले तो क्या नीचे जाके निकालूंगा। और रस्सी बांधी ऊपर, और कूद गया पानी के अंदर। रस्सी टूट गई धम्म से नीचे। धम्म से जैसे नीचे आया, आते से जो कुएं के अंदर गया, और अंदर जाके हड़बड़ा के वापिस बाहर आया, ने जो ऊपर देखा, मुल्ला नसरुद्दीन चिल्ला के बोला, भले कुछ भी हुआ, अपन कुएं में गिर गए, पर चांद तो ऊपर लगा के ही दिया। अब बस, अब ऐसे तो तुम अब एक दिन चलनी में मुंडा देख लो, और कितना प्रेम से ने सिर पे पल्लू मल्लू लेने, ऐसे प्रेम से दो भला करे कितने, और वो भी मुस्कुराए, और तेरी 2500 की साड़ी देख के जले जले जाए, कि जब तक नहीं दिलाई ने प्राण खा गई मारी। तुम चलनी में मुंह देखो, वो तुम्हारे गले का मंगलसूत्र देखे 50,000 का नाश। फिर आरती उतारो, फिर वो तुम उनका पांव पड़ो, तुम उनका पांव पड़ो, वो चांद देवता का पांव पड़े। इसको परमानेंट एक जैसी बना दे, जैसी आज है ऐसी कर दे, जीवन पर बढ़ा भगवान। कामदेव को अकल देने वाले, कामदेव को सीख देने वाले देवऋषि नारद आ गए, और देवऋषि नारद ने आकर कामदेव को क्या विवेक दिया, क्या बुद्धि दी। देवऋषि नारद से कहा, देवऋषि नारद जी बोले कामदेव को, ओ कामदेव बड़े सुंदर लग रहे हो भगवान, इतने सुंदर आप, वाह वाह वाह, क्या कहने, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कामदेव बोले, मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, मतलब कोई ना कोई है जो मेरी बराबरी कर रहा है। देवऋषि नारद को तो कहना था, देवऋषि नारद को तो कहना था, और उन्होंने कह दिया, कामदेव एक बात कहें, बोलो। आपसे भी सुंदर ब्रजमंडल में एक है, जिसकी उम्र मात्र 4 वर्ष की है, 4 वर्ष का, हाँ, और मुझसे ज्यादा सुंदर। हाँ, अच्छा, जाकर देखूं? देख लो। ब्रजमंडल में जाकर जो देखा भगवान कृष्ण का स्वरूप, जो देखा, आसक्त हो गए, ये तो मुझसे ज्यादा सुंदर, मुझसे ज्यादा सुंदर, अतिशय। हमारे यहां कई कथाकार कहते हैं ना कि भगवान कितने सुंदर हैं, कि ओ नंद लला जो तुम होते नंद लली। अच्छा हुआ नंद लाए,
नंदराय जी, आपके घर में इतना सुंदर बेटा हुआ, अगर इतनी सुंदर बेटी हो जाती तो। ओ नंदलला, जो तुम होत नंद लली, तो गले कट जात करोड़न के। अच्छा हुआ इतना सुंदर छोरा हुआ, इतनी सुंदर छोरी हो जाती तो आधे तो बावड़ी में डूब के मर जाते जाके चक्कर में। कितने सुंदर मेरे कृष्ण, कितने सुंदर। जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। बड़े सुंदर हुआ। कामदेव देखकर थकित रह गया। अब जब किसी से होड़ नहीं कर पाते, जब कोई व्यक्ति किसी की होड़ नहीं कर पाता, उससे आगे नहीं निकल पाता, तो क्या करता है फिर वो? जम के बोलो, उसकी निंदा, उसकी बुराई, उसके लिए अपशब्द, उसके लिए ताने, उसके लिए गालियां, और उसके कहे गए या उसके चित्रण में से कुछ गलतियां निकालना। जब होड़ नहीं कर पाता, जब आगे नहीं बढ़ पाता, जब उसको लग गया कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, अब ये आगे निकल चुका है, कामदेव को लग गया कि भगवान कृष्ण के आगे में नहीं निकल सकता, वो बड़े सुंदर हैं, तो कामदेव ने क्या करा, पूरे ब्रजमंडल में घूम रहे हैं और कन्हैया के लिए अपशब्द कह रहे हैं। अरे नंद बाबा का छोरा, वो ग्वाला, वो कृष्ण मेरी बराबरी करेगा? 33 कोटि देवताओं में जाकर कामदेव वर्णन कर रहे हैं। बराबरी नहीं कर पाते, हम उससे आगे नहीं निकल पाते। जब लगने लगता है कि सारा संसार उसी का हो गया, सारी दुनिया बस उसी की सुन रही है, उसी का स्मरण कर रही है, उसी को भज रही है, तो फिर मन में ईर्ष्या जागने लगती है। ईर्ष्या, क्या हम इससे बराबरी तो कर ही नहीं पा रहे और दुनिया इसका स्मरण कर रही है। परम पूज्य गोलोकवासी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज की एक बात बड़ी सुंदर है। गांव में जब हाथी आता है, आप लोगों ने भी सुना होगा, उसको डला होगा व्हाट्सएप वगैरह पे, गांव में हाथी आता है तो सारे गांव के जितने कुत्ते हैं वो उस हाथी पर भौंकते। तो हाथी पर क्यों भौंकते? इनकी हाथी और कुत्ता की क्या लड़ाई थी कि पुरानी दुश्मनी है? नहीं, कुत्तों को दिक्कत इतनी सी थी कि पूरे गांव के लोग हाथी के हाथ जोड़ रहे थे। था कि ये इसके ही क्यों हाथ जोड़ रहा, आज तक हमारा तो कोई ने नहीं जोड़ा, हम भी तो इन्हीं के मोहल्ले में रहते हैं, हम भी तो इनका गांव का कुत्ता है, नहीं हमके तो नहीं जोड़ा, पर इसके क्यों जोड़ रहे हैं? कुत्ता उनके टेंशन पड़ गई। श्री राजेश्वरानंद महाराज जी अपनी बात में कहे, रामचरितमानस के बड़े बड़े आनंदमय वक्त हैं, उन्होंने अपनी बात में ये बात रखी है। कामदेव जी के मन में आ गया कि अब मैं कृष्ण से बराबरी तो नहीं कर सकता, ना कृष्ण के आगे निकल सकता हूं, ना कृष्ण से आगे बढ़ सकता हूं, तो करे क्या? तो निंदा करा जाए। जब व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, अग्रणी नहीं हो सकता, वो देख लेता है कि अब मैं इनसे आगे नहीं जा सकता, और इनकी प्रशस्ति सब दूर होने लगी। भगवान कृष्ण को कौन नहीं मानता था, सब मानने लगे। तो उन्होंने कहा इनकी निंदा करना प्रारंभ कर दो, इनके लिए अपशब्द कहना प्रारंभ कर दो, बस। और व्यक्ति वही करना प्रारंभ कर दिया। आपकी भी अगर कोई निंदा कर रहा हो, आपके लिए भी अगर कोई अपशब्द कह रहा हो, तो बड़े खुश हो जाना, दिवाली पे उसको साड़ी दिलाना। अगर आपकी कोई निंदा करे तो आप उसको दीपावली पे ले जाओ, ने कपड़ा की दुकान पे ले जाके ना बढ़िया प्रेम से साड़ी वाड़ी दिला, उससे पूछो, तो वो पूछे आज मेरे को किस भाव से साड़ी दिला रही? कहीं नहीं, तूने पूरे मोहल्ला में हमारी खूब निंदा करी रही। जिसकी निंदा होती है, जिसकी निंदा होती है, उसका पद, प्रतिष्ठा
यश, वैभव और उम्र बढ़ती चली जाती है, जिसकी निंदा होती है। इसीलिए सास इतनी जल्दी नहीं मरती। साधु था महाराज। पार्वती मैया ने शिव जी से विवाह करने के लिए बहुत आतुरता करते हुए बहुत प्रयास किया। बाद में भगवान देवाधिदेव देव महादेव माता पार्वती जी को, गणेश जी को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। भगवान श्री गणेश जी का, पार्वती जी और शिव जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हर हर